सिद्धांत एक सामान्यीकृत विचार या सत्य का आधार है जो जीवन के अनुभवों, विज्ञान और दर्शन शास्त्र से उत्पन्न होता है। ये किसी भी विषय का मौलिक सत्य या परिभाषा होती है जो व्यापक रूप से स्वीकार्य होती है। सिद्धांत का उद्देश्य हमारे आंतरिक और बाह्य अनुभवों के बीच एक संतुलन स्थापित करना होता है। सिद्धांत का कार्य, समझ की दिशा। सिद्धांत हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। ये हमें यह बताता है कि हम क्यों और कैसे कार्य करते हैं। उदाहरण, धार्मिक सिद्धांत हमें जीवन के उद्देश्य और नैतिकता के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। प्रेरणा और मार्गदर्शन। सिद्धांत व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुसंगत तरीके से देखने की क्षमता प्रदान करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, सिद्धांत सत्य की वह रूपरेखा है जो हमारे दृष्टिकोण को समझने और सत्य तक पहुंचने में सहायता करती है। सिद्धांत से यथार्थ की ओर यात्रा। साधना का अर्थ। साधना व मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके माध्यम से हम सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आत्मविकास, ध्यान, साधन और आत्मनियंत्रण शामिल होते हैं। साधना के प्रकार। मन, भक्ति साधना। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। भक्ति साधना में प्रेम, समर्पण और आत्मविश्वास प्रमुख होते हैं। उदाहरण, किसी ईश्वर के प्रति निष्कलंक प्रेम और भक्ति का अभ्यास। दाओ, ज्ञान साधना। यह साधना आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए होती है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और वास्तविकता को पहचानता है। उदाहरण, वेद, उपनिषदों या अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मविश्लेषण। कर्म साधना। यह वह साधना है जो कर्मों के माध्यम से होती है। कर्म साधना में निष्काम कर्म और अपने कार्यों में समर्पण की भावना होती है। उदाहरण, किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करना, बस समाज और आत्मा की भलाई के लिए। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। साधना वह प्रक्रिया है जो सिद्धांत को जीवन में अनुभव में बदल देती है। यह यात्रा हमें यथार्थ की ओर लेकर जाती है। सिद्धांत और साधना का मिलाजुला प्रभाव। सिद्धांत को व्यवहार में लाना। सिद्धांत केवल विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि साधना के माध्यम से उन्हें व्यवहार में लाया जाता है। उदाहरण, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। सिद्धांत को जीवन में साधना द्वारा अपनाया जा सकता है। जब हम हिंसा को छोड़कर शांतिपूर्ण व्यवहार अपनाते हैं तो हम उस सिद्धांत को जीवन में अनुभव करते हैं। सिद्धांत और साधना के बीच संतुलन। सिद्धांत और साधना के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। सिद्धांत से प्राप्त ज्ञान को साधना के माध्यम से जीवन में उतारना और साधना से प्राप्त अनुभव को सिद्धांत के साथ जोड़ना आवश्यक है। उदाहरण, एक योगी के लिए योग के सिद्धांतों को समझना और उन्हें साधना में परिणत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ध्यान और समाधि की अवस्था में जाना। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही यथार्थ की सही पहचान है। यथार्थ की प्राप्ति। सिद्धांत और साधना का समग्र दृष्टिकोण। सिद्धांत का उद्देश्य। सिद्धांत जीवन को व्यवस्थित करने और हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। ये हमें विचारों और कार्यों में एक स्थिरता प्रदान करते हैं। सिद्धांत हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। साधना का उद्देश्य। साधना सिद्धांतों को जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अपनाने और उनकी वास्तविकता को अनुभव करने का साधन है। यह हमें सत्य के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया में सहायता करती है। साधना से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से परिपूर्ण होता है। सिद्धांत से साधना और साधना से सिद्धांत। सिद्धांत को केवल अध्ययन से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे साधना के माध्यम से अनुभव किया जाता है। उदाहरण, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह परमात्मा की शक्ति है। यह सिद्धांत तब वास्तविकता बन जाता है जब साधना द्वारा इसे अनुभव किया जाता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, यथार्थ सिद्धांत केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन पथ है जो सिद्धांत और साधना के संगम से प्रकट होता है। 11.5 प्रेरणादायक उदाहरण। सिद्धांत और साधना का मिलाजुला प्रभाव। एक साधक ने एक दिन अपने गुरु से पूछा, गुरु, सिद्धांत को समझना आसान है, लेकिन उसे जीवन में कैसे उतारें? गुरु ने उत्तर दिया, सिद्धांत एक दीपक की तरह है और साधना वह तेल है जो दीपक में भरा जाता है।
जब तेल और दीपक दोनों मिलते हैं तो अंधकार से प्रकाश उत्पन्न होता है। साधक ने समझा कि सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए साधना का अभ्यास करना अनिवार्य है, क्योंकि सिद्धांत बिना अनुभव के केवल विचार रह जाते हैं। निष्कर्ष: सिद्धांत और साधना दोनों ही यथार्थ की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण है। सिद्धांत हमें यथार्थ की समझ देता है और साधना हमें उसे अनुभव करने में सहायता करती है। सिद्धांत को जीवन में उतारने का एकमात्र रास्ता साधना है और साधना सिद्धांत से प्रेरित होनी चाहिए। यथार्थ सिद्धांत का संदेश: सिद्धांत और साधना का समग्र दृष्टिकोण ही यथार्थ को अनुभव करने का सही तरीका है। अगला अध्याय 2.1 आध्यात्मिक अनुभव, आत्म ज्ञान की खोज। आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ: आध्यात्मिक अनुभव वह गहरी आंतरिक अनुभूति है जो व्यक्ति को उसके आत्मा और परमात्मा के बीच के अदृश्य संबंध को समझने में मदद करती है। यह अनुभव मन, शरीर और आत्मा के परे होता है और शुद्ध चेतना के एक उच्चतम स्तर पर होता है। आध्यात्मिक अनुभव के दौरान व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानता है और सत्य से मिलन करता है। आध्यात्मिक अनुभव के लक्षण: शांति और संतुलन। आध्यात्मिक अनुभव के बाद व्यक्ति के मन में गहरी शांति और संतुलन होता है। वह बाहरी दुनिया की हलचलों से अजनेय रहता है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या विकारों से मुक्ति मिलती है। एकत्व का अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव में व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव होता है। उसे यह एहसास होता है कि वह और परमात्मा, वह और सृष्टि एक ही है। वह अपने अस्तित्व को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक अनुभव के दौरान व्यक्ति को स्पष्टता और विवेक का उच्च स्तर प्राप्त होता है। उसे जीवन और अस्तित्व के गहरे सत्य की समझ होती है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, आध्यात्मिक अनुभव आत्मा के सत्य से जुड़ने का माध्यम है, जो यथार्थ को अनुभव करने का सबसे शुद्ध मार्ग है। यह 2.2 आध्यात्मिक अनुभव और यथार्थ की समझ। यथार्थ का पारदर्शिता। आध्यात्मिक अनुभव से व्यक्ति को यथार्थ की पारदर्शिता का एहसास होता है। वह समझता है कि यथार्थ केवल वह नहीं है जो हमारी इंद्रियों से दिखाई देता है, बल्कि यह एक गहरे और अदृश्य सत्य के रूप में अस्तित्व में है। यह एहसास होता है कि बाहरी संसार की वास्तविकता केवल बाहरी दिखावट है, जबकि आंतरिक सत्य सर्वव्यापी और शाश्वत है। यथार्थ के साथ जुड़ाव। आध्यात्मिक अनुभव के दौरान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह ब्रह्म के साथ एकाकार है। उसे लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी भोग नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। वह इस समझ को अपने दैनिक जीवन में भी उतारता है, जहां उसके कर्म, विचार और इच्छाएं परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती हैं। अद्वैत का अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव में अद्वैत का, एकत्व का अनुभव होता है, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं होता। जब व्यक्ति खुद को परमात्मा का हिस्सा समझता है, तो वह शुद्ध रूप से यथार्थ के साथ जुड़ जाता है। उदाहरण: जैसे एक नदी अपने स्रोत से बहते हुए समुद्र में समाहित हो जाती है, वैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस विलय के अनुभव से यथार्थ की गहरी समझ होती है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति को यथार्थ की गहरी समझ प्रदान करता है, जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से संभव होता है। 12.3 यथार्थ का साक्षात्कार। आध्यात्मिक अनुभव की दिशा। आत्मनिर्भरता और सत्य का साक्षात्कार। आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता है। वह समझता है कि बाहरी परिस्थितियां और भौतिक साधन केवल अस्थायी हैं। आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के अनुभव से वह यथार्थ के शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्वभाव को पहचानता है। ध्यान और साधना के माध्यम से अनुभव। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभवों का समृद्धि होती है। इन अभ्यासों से व्यक्ति अपने भीतर के शांति और संतुलन को महसूस करता है। ध्यान में स्थिरता, चेतना का शुद्धिकरण और आंतरिक जागृति से यथार्थ का अनुभव होता है। निरंतर आत्म जागरूकता। आध्यात्मिक अनुभव का यथार्थ तक पहुंचने के लिए निरंतर आत्म जागरूकता आवश्यक है। यह जागरूकता व्यक्ति को हर पल के भीतर शाश्वत सत्य की खोज में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण से व्यक्ति यथार्थ को पहचान सकता है। उदाहरण: जैसे एक प्रशिक्षित ध्रुव तारा दिशा के बिना भी हमेशा अपनी जगह पर रहता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो यथार्थ के प्रति जागरूक है, वह हमेशा शांति और संतुलन में रहता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश।
यथार्थ का साक्षात्कार एक अनुभव है जो निरंतर आत्म जागरूकता और साधना से प्राप्त होता है। द्वैफोर आध्यात्मिक अनुभव और अहंकार का निराकरण। अहंकार का असत्य। आध्यात्मिक अनुभव से व्यक्ति को अहंकार के निराकार होने का एहसास होता है। वह समझता है कि उसका मैं केवल एक भ्रम है और उसका असली अस्तित्व परमात्मा में विलीन है। अहंकार का निराकरण यथार्थ को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आहर से मुक्ति। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह अहंकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं और स्वयं के विचारों से परे निकलकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। अहंकार का निराकरण जीवन में संतुलन और शांति को स्थापित करता है। उदाहरण, जैसे आकाश में एक बादल कुछ समय के लिए आता है और फिर छट जाता है, वैसे ही अहंकार भी व्यक्ति के भीतर एक अस्थायी भ्रम है जो सत्य के सामने गायब हो जाता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। अहंकार का निराकरण यथार्थ के साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। 12 पॉइंट फलाय कथा, आध्यात्मिक अनुभव और यथार्थ का साक्षात्कार। एक दिन एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरु, मुझे जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, तुम पानी के भीतर एक बूंद देखो जो पूरी तरह से आकाश और समुद्र का हिस्सा है। जब वह बूंद समुद्र में समाहित हो जाती है तो वह पूरी तरह से आकाश और समुद्र के सत्य को पहचान लेती है। इसी तरह तुम्हें अपने भीतर आत्मज्ञान की खोज करनी है ताकि तुम यथार्थ के सत्य को पहचान सको। साधक ने समझा कि आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से ही वह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को पहचान सकता है और यथार्थ को साक्षात्कार कर सकता है। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति को यथार्थ से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को पहचानता है और ब्रह्म के साथ एकाकार होता है। यथार्थ तक पहुंचने के लिए हमें आत्मज्ञान, साधना और अहंकार के निराकरण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना होता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। आध्यात्मिक अनुभव यथार्थ की प्राप्ति का मार्ग है जो आत्मा और परमात्मा के ऐक्ट को प्रकट करता है। अगला अध्याय, अर्थ परस्पर संबंध। समाज का अर्थ। समाज वह संरचना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां करते हैं। समाज के भीतर व्यक्ति के कार्य, आदतें और मूल्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और इसके कारण समाज का विकास या पतन होता है। समाज की भूमिका। समाज का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक भलाई को सुनिश्चित करना होता है। यह समाज का कर्तव्य है कि वह अपने सदस्यों को नैतिकता, समानता और मानवता के उच्चतम मानकों के प्रति जागरूक करे। समाज और यथार्थ का संबंध। समाज में प्रचलित विचार, मान्यताएं और संस्थाएं व्यक्ति की सोच और समझ को प्रभावित करती हैं। यथार्थ को समझने में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज के मानदंड कभी-कभी व्यक्ति को यथार्थ से दूर भी ले जा सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है, समाज केवल एक बाहरी संरचना नहीं है, यह व्यक्ति के यथार्थ की समझ को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली कारक है। धर्म और यथार्थ, सच्चे धर्म का मार्ग। धर्म का अर्थ, धर्म वह सिद्धांत है जो जीवन के उद्देश्य, नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति के जीवन को एक उद्देश्य और दिशा देने का कार्य करता है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परम सत्य की खोज में सहायता करना होता है। धर्म और यथार्थ। धर्म और यथार्थ का गहरा संबंध है। धर्म की असली समझ वह है जो व्यक्ति को यथार्थ की ओर मार्गदर्शन करती है, परंतु बहुत से धार्मिक संस्थान और उनके अनुयायी धर्म के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और केवल बाहरी रस्मों और परंपराओं तक सीमित रह जाते हैं। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। धर्म केवल एक बाहरी आचार और कृत्य नहीं है, बल्कि यह यथार्थ की प्राप्ति के लिए एक आंतरिक मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और सत्य तक पहुंचाता है। फ्रेडियन समाज में यथार्थ की चुनौती। समाज में यथार्थ की भ्रांतियां। समाज में कई बार यथार्थ की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, राजनीति और धार्मिक संस्थान कभी-कभी यथार्थ को अपनी सोच और दृष्टिकोण के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं, जिससे सत्य का अनावेदन होता है। उदाहरण, किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा के तहत प्रस्तुत किया गया यथार्थ कई बार वास्तविकता से भटककर केवल सत्ता और प्रभाव की ओर अग्रसर हो जाता है।
समाज की ढांचा और यथार्थ का सामना। समाज के भीतर परंपराएं और मान्यताएं समय समय पर यथार्थ से भिन्न हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हमें समाज की सामूहिक सोच से हटकर अपने भीतर के यथार्थ का अन्वेषण करना चाहिए। उदाहरण, पुराने समय में महिलाओं के लिए समाज में जो स्थान था वह बदल चुका है और यह परिवर्तन यथार्थ के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। यथार्थ सिद्धांत कहता है समाज और यथार्थ के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि समाज कभी-कभी हमारी समझ को भ्रमित कर सकता है। Define point 4, धर्म, आस्था और यथार्थ। धर्म की परिभाषा और यथार्थ। धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक सत्य की ओर ले जाना है। यदि कोई धर्म यथार्थ के विपरीत है तो वह वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। यथार्थ धर्म वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। उदाहरण, जब हम किसी धर्म को केवल बाहरी अनुष्ठानों और कर्मकांडों तक सीमित करते हैं तो हम उसके वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। आस्था और यथार्थ। आस्था एक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है जो उसे अपने विश्वासों के प्रति स्थिर बनाए रखती है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य यथार्थ की पहचान करना और सत्य के साथ जुड़ना है। यदि आस्था केवल बाहरी दिखावे और विश्वासों तक सीमित रह जाए तो यह यथार्थ से विमुख हो सकती है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति धार्मिक आस्था को केवल दिखावे के लिए अपनाता है तो वह धर्म का सही रूप नहीं समझ पाता। यथार्थ सिद्धांत कहता है धर्म और आस्था का वास्तविक उद्देश्य यथार्थ के साथ एकात्मता है, न कि बाहरी अनुष्ठान और परंपराओं तक सीमित रहना। वर्टन फाफी समाज में यथार्थ की सच्चाई। 1. समाज और यथार्थ के बीच संतुलन। समाज की संरचनाएं और परंपराएं हमें यथार्थ से जोड़ने के बजाय कभी-कभी उससे हटा सकती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि समाज केवल एक बाहरी ढांचा है। हमें अपनी आंतरिक यात्रा में यथार्थ की खोज करनी चाहिए और समाज की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। समाज में सकारात्मक परिवर्तन। यथार्थ को समझने के बाद व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। समाज को अज्ञानता और भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता बढ़ानी होगी। उदाहरण, जब समाज में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के विषय पर जागरूकता बढ़ी तो समाज में यथार्थ की समझ भी विकसित हुई। यथार्थ का समाज में योगदान। यथार्थ से जुड़ा व्यक्ति समाज में न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कार्य करता है। उसकी सेवा, प्रेम और दया समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो यथार्थ से जुड़ा है वह समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करता है। समाज की सही दिशा यथार्थ की समझ से ही निर्धारित होती है। जब हम समाज में यथार्थ का आह्वान करते हैं तो हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। 3.6 प्रेरणादायक कथा। समाज, धर्म और यथार्थ का मिलाजुला प्रभाव। एक दिन एक साधक अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरु, समाज और धर्म के बीच क्या संबंध है? गुरु ने उत्तर दिया, समाज और धर्म दोनों ही यथार्थ की ओर मार्गदर्शन करने के साधन हैं, लेकिन समाज की अच्छाई केवल तभी सत्य होती है जब वह धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप हो। एक सत्य समाज वह है जो धर्म के सही मार्ग को पहचानता है और उसे लागू करता है। साधक ने समझा कि समाज और धर्म दोनों ही यथार्थ की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकते हैं तो वे केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं। निष्कर्ष, समाज और धर्म दोनों का यथार्थ से गहरा संबंध है। समाज और धर्म के भीतर व्याप्त भ्रांतियां और गलत धारणाएं यथार्थ की पहचान में रुकावट डाल सकती हैं। यथार्थ की सही समझ से व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है और धर्म का सही रूप पहचान सकता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश। समाज और धर्म का सही मार्ग वही है जो यथार्थ की पहचान से प्रेरित हो। जब समाज और धर्म यथार्थ के अनुरूप होते हैं तब जीवन का उद्देश्य वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। और व्यवहार में सुधार करना ताकि वह अपने जीवन को अधिक सशक्त, उद्देश्यपूर्ण और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। यथार्थ से जुड़ने का अर्थ है अपने आत्मा और परमात्मा के सत्य को पहचानना और उसे अपने जीवन में उतारना। जब व्यक्ति यथार्थ से जुड़ता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बदलता है, क्योंकि यथार्थ सत्य की पहचान है और सत्य हमेशा परिवर्तन का कारण बनता है। व्यक्तिगत परिवर्तन के तत्व। आत्मज्ञान,
जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। उसे समझ आता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य आत्मा है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अहंकार और आत्म सीमा को पार करता है और सच्चे रूप में यथार्थ को देखता है। सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता। यथार्थ से जुड़ने के लिए व्यक्ति को सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है। यह प्रतिबद्धता न केवल बाहरी कर्मों में, बल्कि आंतरिक विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है तो वह किसी भी प्रकार की असत्यता या भ्रम से मुक्त हो जाता है। स्वयं की पहचान यथार्थ से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं की पहचान करना। जब व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को जानता है तो वह अपनी सीमाओं और भ्रमों से परे जाकर जीवन के उद्देश्य को समझता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, व्यक्तिगत परिवर्तन यथार्थ से जुड़ने के बाद स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि जब हम सत्य को पहचानते हैं तो हमारे भीतर का आंतरिक परिवर्तन अपने आप होता है। पॉइंट 2 सामाजिक परिवर्तन, यथार्थ का प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज की संरचना, मान्यताएं और विचारधाराओं में बदलाव लाना, ताकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और विकास के लिए उपयुक्त हो। जब समाज यथार्थ से जुड़ता है तो वह बाहरी आस्थाओं और भ्रमों से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति को उसकी सच्चाई और आत्मा की पहचान करने का अवसर मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा। 1. न्याय और समानता का पालन। यथार्थ से जुड़ा समाज समानता और न्याय का पालन करता है, क्योंकि यथार्थ यह सिखाता है कि सभी व्यक्ति एक समान है और सबका अस्तित्व एक सच्चे परमात्मा में समाहित है। जब समाज यथार्थ से प्रेरित होता है तो वह किसी भी प्रकार के भेदभाव, जातिवाद और असमानता को समाप्त करता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। यथार्थ से जुड़ा समाज अपने सदस्यों की आध्यात्मिक उन्नति में विश्वास करता है। समाज का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और शांति है। आध्यात्मिक उन्नति से समाज में शांति, प्रेम और सहिष्णुता का माहौल बनता है। 3. सशक्त और जागरूक नागरिकता। जब व्यक्ति यथार्थ से जुड़ता है तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए भी कार्य करता है। जागरूक नागरिक समाज में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और समाज के लिए बदलाव लाने में मदद करते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जब समाज यथार्थ के मार्ग पर चलता है तो यह एक ऐसे समाज में बदल जाता है जिसमें न्याय, समानता और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कार्य होता है। पॉइंट 3 व्यक्तिगत परिवर्तन और यथार्थ के बीच संबंध। आध्यात्मिक यात्रा और व्यक्तिगत परिवर्तन। व्यक्तिगत परिवर्तन यथार्थ की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब व्यक्ति यथार्थ को पहचानता है तो उसकी आंतरिक दुनिया बदल जाती है। वह न केवल बाहरी संसार को, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझने लगता है। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह एक दीपक जलाता है, अंधेरा छन जाता है और उसे पूरा कमरे का रूप स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इसी तरह जब व्यक्ति यथार्थ की दिशा में कदम बढ़ाता है तो उसकी आंतरिक दुनिया स्पष्ट हो जाती है। आत्मपरिवर्तन और यथार्थ का स्वाभाविक परिणाम। यथार्थ से जुड़ा व्यक्ति हर क्षण अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में सुधार करता है। उसे यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया का बदलाव उसके आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। उदाहरण, जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी में बढ़ता है, वैसे ही व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रकाश से अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है और विकसित करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, व्यक्तिगत परिवर्तन यथार्थ से जुड़ने के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हमारा आंतरिक और बाहरी संसार बदल जाता है। और 5. सामाजिक परिवर्तन और यथार्थ की ओर बढ़ते कदम। सामाजिक जागरूकता। यथार्थ से जुड़ी सामाजिक जागरूकता व्यक्ति को समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। यह जागरूकता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है। समाज में सशक्त नागरिक समाज का निर्माण होता है जो यथार्थ से जुड़कर अपनी भूमिका को समझता है। यथार्थ से प्रेरित नेतृत्व। जब समाज के नेता यथार्थ से जुड़ते हैं तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ऐसे नेता अपने समाज के भले के लिए काम करते हैं और हमेशा सत्य, समानता और शांति का पालन करते हैं।
यथार्थ से प्रेरित नेतृत्व समाज को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। शिक्षा और यथार्थ। शिक्षा समाज में यथार्थ की समझ को फैलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब समाज में यथार्थ के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है तो लोग उन सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षा से समाज में भ्रांतियां और झूठी मान्यताएं समाप्त होती हैं और यथार्थ की स्थापना होती है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जब समाज यथार्थ के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह एक समृद्ध और जागरूक समाज बनता है जिसमें सकारात्मक बदलाव होते हैं। एट्स फॉर से इंपोर्ट प्रेरणादायक कथा, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति। एक दिन एक युवा व्यक्ति एक वृद्ध साधु से मिलने गया और पूछा, गुरु, मुझे अपना जीवन बदलने के लिए क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम बदलोगे तो समाज भी बदलेगा। परिवर्तन केवल तुमसे शुरू होता है। युवक ने समझा कि व्यक्तिगत परिवर्तन का पहला कदम आत्मज्ञान से शुरू होता है और वह खुद को बदलता है तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन यथार्थ से जुड़ने के परिणाम स्वरूप होता है। यथार्थ को पहचानकर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है जिससे उसका आंतरिक परिवर्तन होता है। यथार्थ से प्रेरित समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं जहां न्याय, समानता और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कार्य किया जाता है। यथार्थ सिद्धांत का संदेश, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन यथार्थ से जुड़ने का स्वाभाविक परिणाम है जो जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता है। अगला, यथार्थ की खोज, उद्देश्य और सत्य का पालन। यथार्थ की पहचान का अर्थ। यथार्थ की पहचान का अर्थ है जीवन के गहरे सत्य और उद्देश्य को समझना। यह पहचान केवल बाहरी संसार के अनुभवों और स्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। यथार्थ केवल बाहरी रूपों या भौतिक तथ्यों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक सत्य है जो हमें आत्मा, परमात्मा और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताता है। यथार्थ की खोज में निरंतरता। यथार्थ को जानने की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है। यह यात्रा समय, प्रयास और आत्मनिरीक्षण की मांग करती है। यथार्थ को जानने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, भ्रम और पूर्वाग्रहों को त्यागना होता है और सत्य को खुले मन से स्वीकार करना होता है। जब व्यक्ति यथार्थ की खोज में गंभीर होता है तो उसे जीवन के गहरे उद्देश्यों का बोध होता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, यथार्थ की पहचान केवल आत्मा की गहरी यात्रा से प्राप्त होती है। यह यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें सत्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साथ जोड़ती है। यथार्थ की पॉइंट 2, जीवन का उद्देश्य। यथार्थ के प्रकाश में जीवन का वास्तविक उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधन प्राप्त करना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य आत्मा का उत्थान और सत्य की पहचान करना है। जब व्यक्ति यथार्थ को पहचानता है तो वह समझता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्ति और जीवन के सत्य को आत्मसात करना है। जीवन के उद्देश्य को पहचानने के तत्व। 1. आध्यात्मिक उन्नति। जीवन का असली उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है जो आत्मज्ञान, समाधि और परमात्मा से एकता में पाया जाता है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो जीवन का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है और हम अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाने में सक्षम होते हैं। धर्म का पालन। जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतुष्टि तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज के लिए भी जिम्मेदारी और धर्म का पालन करना है। जब व्यक्ति यथार्थ को पहचानता है तो वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है और समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम करता है। 3. सत्य और प्रेम का पालन। जीवन का उद्देश्य सत्य और प्रेम का पालन करना है। यथार्थ हमें सिखाता है कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और सत्य की पहचान करना है और यह उद्देश्य तभी प्राप्त होता है जब हम यथार्थ से जुड़ते हैं। जीवनांतरे जीव के गहरे उद्देश्य को समझना। यथार्थ के भीतर जीवन के उद्देश्य का रहस्य। यथार्थ केवल एक सत्य नहीं है बल्कि यह जीवन के गहरे उद्देश्य का रहस्य है। जब व्यक्ति यथार्थ की दिशा में कदम बढ़ाता है तो वह समझता है कि जीवन का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत सुख है
बल्कि यह आत्मा की निरंतर उन्नति और मानवता की सेवा करना भी है। यथार्थ की पहचान के बाद जीवन के उद्देश्य का परिवर्तन। यथार्थ की पहचान के बाद व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बन जाता है। वह बाहरी भौतिकताओं से ऊपर उठकर अपने आत्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचानता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य और समाज। व्यक्ति का जीवन उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के भले के लिए भी होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है, तो वह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन उद्देश्य सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों को फैलाना था, जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बने। यथार्थ सिद्धांत कहता है, यथार्थ की पहचान से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और तब व्यक्ति अपने जीवन को न केवल आत्मिक उन्नति बल्कि समाज और मानवता की सेवा के रूप में जीता है। 4 यथार्थ से जुड़ी जीवन की गहरी सच्चाइयां। समय और जीवन के उद्देश्य। समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। जब व्यक्ति यथार्थ की पहचान करता है, तो वह समय के महत्व को समझता है और उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में उपयोग करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो यथार्थ से जुड़ा होता है, वह अपने समय को केवल भौतिक कार्यों में व्यर्थ नहीं करता, बल्कि उसे अपने आत्मिक और मानसिक विकास में लगाता है। सांसारिक सुख और उद्देश्य। यथार्थ से जुड़ा व्यक्ति यह समझता है कि सांसारिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शांति और परम सत्य की प्राप्ति है। उदाहरण, जब किसी व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है, तो वह समझता है कि भौतिक सुखों से वास्तविक सुख नहीं मिल सकता और इसलिए वह जीवन में शांति, संतुष्टि और उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। मृत्यु और जीवन का उद्देश्य। यथार्थ से जुड़ा व्यक्ति मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। वह समझता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर के लिए है। इस समझ के साथ वह जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु को केवल एक परिवर्तन माना, जो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन में उद्देश्य और शांति की ओर अग्रसर करता है। यथार्थ सिद्धांत कहता है, जीवन का उद्देश्य यथार्थ को पहचानना है और यही पहचान हमें समय, सांसारिक सुख और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। प्रेरणादायक कथा, यथार्थ और जीवन का उद्देश्य। एक समय की बात है, एक युवा राजा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर परेशान था। उसने कई जानी और साधु से पूछा, मुझे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जानी साधु ने राजा से कहा, तुमने बहुत सारे धन, शक्ति और संपत्ति अर्जित की है, लेकिन क्या तुमने अपनी आत्मा को पहचाना है? जीवन का उद्देश्य बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और सत्य के मार्ग पर चलने में है। राजा ने साधु की बातों को गहराई से सुना और वह आत्मनिर्णय करने लगा। उसने अपने राज्य की जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और यथार्थ के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राजा का जीवन उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट होने लगा और वह समाज में एक आदर्श बन गया। निष्कर्ष, यथार्थ की पहचान से जीवन के गहरे उद्देश्य का बोध होता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और सत्य की पहचान करना है। जब हम यथार्थ से जुड़ते हैं, तो हम अपने समय, सांसारिक सुख और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। यथार्थ सिद्धांत का संदेश, जीवन का उद्देश्य यथार्थ की पहचान से स्पष्ट होता है और यह पहचान हमें जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। अगला अध्याय, यथार्थ सिद्धांत और आत्मिक मुक्ति, जीवन की सर्वोत्तम अवस्था पर आधारित होगा।